accord a traditional welcome to Honorable Prime Minister Ji by presenting him a Sonpur Uttariya, an artistic bullock cart made by local artisan and a handmade cloth painting of Lord Jagannath weaved by the local weavers, Sri P.S. Misra Ji. And we are also requesting Sri S.K. Kamila, Chief PMG Odisha Circle, Dr. Jaideep Gupta, DRM Sambalpur, Sri Santosh Kumar Mal, Commissioner Kendriya Vidyalaya, Srimati Nandini Bhattacharya, Regional Director ASI, Sri Sanjay Swarup, Director Concur, and Sri Sudhanshu Shekhar Misra, Regional Passport Officer Bhubaneswar, to felicitate the other guests. आपण मानकर जोरदार करताली भितरे आमे प्रधानमंत्री जी को स्वागत करूछु। यहाँ के लोकल वीवर्स ने बनाए हैं जगन्नाथ जी की ये हैंडमेड पेंटिंग है। ओडिशा रे प्रधानमंत्री का सिपाही साजी विकास धारा को जे निरवच्छिन्न भाव आग को नेउछंती ओडिया पुओ माननीय केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को स्वागत भाषण रखिबा पई अनुरोध करूछु। सर नमस्कार। आजिर ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रे भारत वर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी को मु ओडिशा तरफरु विशेष करके पश्चिम ओडिशा तरफरु स्वागत जनाऊँगी। माननीय प्रधानमंत्री आगमन ओडिशा पाई सुवार्ता नहीं कि आसी आज पवित्र पुष्पुनेई अवसर रे ये भीम भोई माटी गंगाधर मेहन माटी संस्कृति संपन्न माटी जो अंचल रे आज 1500 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प शिक्षा रेल पासपोर्ट सेवा ए भलिया अनेक कल्याणकारी योजनार लोकाभिमुखी योजनार लोकार्पण किंबा कार्य आरंभ आज माननीय प्रधानमंत्री कर कमल रे अनुष्ठित हब। तांका संगरे ओडिशार माननीय राज्यपाल केंद्र सरकार मंत्री राज्य सरकार मंत्री स्थानीय विधायक स्थानीय लोकसभा सदस्य समस्त को मु भारत सरकार तरफ स्वागत जनाऊँगी। उत्सव पाई बलांगीर जनसाधारण माननीय प्रधानमंत्री को उत्कंठार सह अपेक्षा करिसंती दीपद शुणिमा पाई। आजिर ये पवित्र दिन रे प्रधानमंत्री को मु ओडिशा तरफ पुनर्बार स्वागत जनाऊँगी। तांको कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। 20 दिन भितरे तृतीय थर करिकी ओडिशा आगमन करिकी अनेक कल्याणकारी प्रकल्पर आरंभ करिकी जो कल्पना प्रधानमंत्री अच्छी देश पाई जे पर्यंत पूर्व भारत भारतर अन्य अंचल भले आग को जाई नहीं से पर्यंत नुआ भारतर कल्पना करा जाई परिबनी। नुआ भारत पाई नुआ ओडिशार आवश्यकता अछि। नुआ ओडिशा पाई नुआ बलांगीर नुआ कलाहांडी नुआ नोआपड़ा नुआ सोनपुर नुआ बरगढ़ आवश्यकता अछि। ये परंपरा को आउ थे ये आरंभ करने प्रधानमंत्री गरिमामय उपस्थिति को मु स्वागत जन कि मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। ओडिशार समृद्ध इतिहास आमको चिरंतन प्रेरणा दिए से इतिहास सुरक्षा संरक्षण और नवीकरण आम जातीय कर्तव्य। बौद्ध जिलार नीलमाधव और सिद्धेश्वर मंदिर, पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह, बलांगीर रानीपुर झरियाल प्रसिद्ध ऐतिह्य समूह और कलाहांडी जिलार असुरगढ़ स्थित प्राचीन दुर्गर विकास नवीकरण और संरक्षण कार्य संपर्क में भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्थार एक प्रामाणिक चित्र आसंतु देखिबा। देश को ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। इन विरासतों में से पश्चिम एवं मध्य ओडिशा की प्राचीन कला और संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। आज पश्चिमी और मध्य ओडिशा के गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बौद्ध नगर में स्थित पश्चिम सोमनाथ मंदिर समूह एवं गंधराड़ी के नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिर, बोलांगीर में रानीपुर झरियाल स्मारक समूह और कौड़ाहांडी में असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल के विकास कार्य। इन स्थलों के पुनरुद्धार से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। Now I request Honorable Prime Minister Ji to unveil plaques by pressing the remote to mark the inauguration and renovation and restoration works of Nilamadhav and Siddheshwar temples, Baudh, Paschim Somnath temples, Baudh, Ranipur Jharial group of monuments, Balangir, and Asurgarh fort of Kalahandi, built in 9th and 10th century AD. थैंक यू सर। आमे गत 4.5 वर्ष धरी देखिचु एक क्रियाशील उत्साही भारतीय रेलवाई को प्रकल्प गतिशील होइछि और द्रुततर होइछि, अधिक अर्थ विनियोग हेउछि, पुराना प्रकल्प संपूर्ण हेउछि। वी थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी फॉर फोकसिंग ऑन ईस्ट एंड स्पेशली इन ओडिशा। नाउ ए फिल्म ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ रेलवेज। ओडिशा के समग्र विकास के लिए जरूरी है रेल का विकास। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद पहली बार हुआ है जब ओडिशा में रेल परियोजनाओं का इतनी तेजी से विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से पश्चिम ओडिशा में खनिज और उद्योगों के विकास होने के साथ यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा होगी। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, झारसुगुड़ा विजयनगरम और संबलपुर अंगुल रेल लाइन का विद्युतीकरण, बरपाली डुंगरीपाली और बोलांगीर देवगांव रोड रेल लाइन का दोहरीकरण और थेरुवली और सिंगापुर रोड स्टेशन के बीच पुल नंबर 588 तथा साथ में बोलांगीर बिच्छुपाली नई रेल लाइन और नई ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन। होगा रेल का विकास, बढ़ेंगे उद्योग, बढ़ेगा रोजगार और इस क्षेत्र के लोग होंगे खुशहाल। पूर्योदय हो रहा है, नए ओडिशा और नए भारत का उदय हो रहा है। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं टू अनवेल प्लाक्स बाय प्रेसिंग द रिमोट टू मार्क इनॉग्रेशन ऑफ बलांगीर बिच्छुपाली न्यू ट्रेन लाइन बलांगीर रेलवे ब्रिज नंबर 588 between Thiruvali Singapore road station. We also request Honorable Prime Minister ji to dedicate electrification of Jharsuguda Vijayanagaram and Sambalpur Anugul lines, doubling of the lines of Barpali, Dungripalli, Balangir, Devga road and multimodal logistics parks Jharsuguda to the nation. Thank you, sir. Government of India is committed to delivery of high quality education and accessible education to all in Odisha. 52,894 students are enrolled in 60 Kendriya Vidyalayas in Odisha. Since 2014, 6 new Kendriya Vidyalayas have been inaugurated. 4 Kendriya Vidyalayas are at final stages of construction.
Today, Kendriya Vidyalaya Rayagada shall be inaugurated and foundation stone shall be laid for another Kendriya Vidyalaya at Sonpur. एबे यही प्रकल्प संबंधी प्रामाणिक चित्र। किसी भी क्षेत्र के भविष्य के लिए आवश्यक है शिक्षा का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोदय की सोच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है ओडिशा जैसे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा रायगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। 8 एकड़ जमीन पर बने इस भवन के निर्माण में 12.35 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिनमें 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस विद्यालय के आरंभ होने के बाद इस क्षेत्र के लगभग 1000 बच्चे प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे। साथ ही सोनपुर में एक नए केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। इस विद्यालय के निर्माण में 15 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत आएगी। 10 एकड़ में विकसित हो रहे इस विद्यालय में भी 24 कक्षाएं, 3 प्रयोगशालाएं और 2 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सहित सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। इन विद्यालयों के कारण इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। Now I request Honorable Prime Minister Ji to unveil the plaque to mark inauguration of Kendriya Vidyalaya at Rayagada by pressing the remote. Honorable Prime Minister Ji is also requested to kindly lay the foundation for construction of new Kendriya Vidyalaya at Sonpur. Thank you, sir. शिक्षा, वृत्ति, रोजगार, पर्यटन पई आमे समस्त विदेश जाऊ, किंतु आमको पासपोर्ट पाइबा पई जीवाकू पड़ुथला राज्य राजधानी भुवनेश्वर को। बदलिछि से दिन पासपोर्ट सेवा पहुंची घर पाखरे। नाउ फिल्म ऑन पासपोर्ट सेवा केंद्र इन ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार। भूमंडलीकरण के दौर में पूरे विश्व के बाजार हमारे लिए खुले हैं। आज हम कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं और हमारे नौजवान रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग दुनिया के कई देशों में जाकर नौकरी कर भी रहे हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए पासपोर्ट सेवा को बहुत ही सुलभ बना दिया गया है। इसी क्रम में आज जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के 6 शहरों के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन शहरों में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, कंधमाल, बरगढ़ और बोलांगीर शामिल हैं। वर्तमान में ओडिशा के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भुवनेश्वर जाना पड़ता है, परंतु डाकघरों में पासपोर्ट सेवा आरंभ होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में बहुत सुविधा होगी। We request Honorable Prime Minister Ji to kindly unveil plaque to mark inauguration of 6 new passport seva kendras of Jagatsinghpur, Kendrapada, Puri, Fulbani, Bargarh, and our priya Balangir by pressing the remote. Honorable Prime Minister has inaugurated the new train line between Balangir to Bichupalli just now. किंतु खाली लाइन तैयारी हेले कथा टिके अधूरा रही जिवो। धारणा प्रस्तुत, रास्ता प्रस्तुत, यात्रा पई यात्री प्रस्तुत, एबे रेलगाड़ी चलिबा आवश्यक। So we now request Honorable Prime Minister Ji to flag up the new train to run on the new railway line between Balangir and Bichupalli. ऐतिहासिक मुहूर्त रेल स्टेशन ने अपेक्षा करिछि। रेलगाड़ी आज प्रथम पदार्पण करिबो। माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान पताका देखै ए रेलगाड़ी चलाचलर शुभ उद्घाटन करिबे। बहुदिनर स्वप्न पूरण होबाकू जाउछि। आपण माने एठी देखि पाउछंती प्लाटफॉर्म रु बलांगीर स्टेशन रो दृश्य। रेलगाड़ी प्रस्तुत होइछि। हॉर्न सुनचंती। नुआ ट्रेन लाइन रे नुआ रेलगाड़ी। रेलगाड़ी गड़िबा आरंभ होइछि। आपण मानक करताली भितरे रेलगाड़ी को जिबा पई दियंतु एक शुभ ओंकार।
Yesterday was मकर संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण के साथ उड़ीसा में लोग सपनों की पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आज से प्रयागराज में आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृति के कुंभ शुरू हो रहा है और यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रगति और विकास की इस कुंभ मेले में। इस कुंभ का कर्णधार उद्योक्ता और विकास पुरुष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपण मान करताली भितरे आमे प्रधानमंत्री को संभाषण रखा निमंते अनुरोध करुछु। We now request आदरणीय प्रधानमंत्री जी to address all of us amidst your huge round of claps and applause। ये ताली जारी रहू। माननीय प्रधानमंत्री को वर्तमान भारत माता की ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा सरकार में मंत्री स्नेहन गिनी छुरिया जी, संसद में मेरे साथी श्री किलिकेश नारायण सिंह देव जी और यहाँ पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, नववर्ष में एक बार फिर ओडिशा आने का सौभाग्य मिला है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आना और विकास के नए प्रकाश से जुड़ना अपने आप में अहम है। त्योहारों के इस पावन अवसर पर आप सभी उड़ीसा वासियों को, देश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, पूर्वी भारत के विकास के लिए, ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार का अभियान निरंतर जारी है। बीते एक महीने में तीसरी बार मैं आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं शिक्षा से जुड़ी हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं और मुझे खुशी है कि आज केंद्रीय विद्यालय सोनेपुर के स्थायी भवन का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सोनेपुर के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को लाभ होगा। ओडिशा में केंद्रीय विद्यालयों में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यहां केंद्रीय विद्यालय की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 2014 के बाद कई नए केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन यहां हो चुका है और कुछ पर काम अंतिम चरण में है। साथियों, शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है। ये संसाधन तब अवसरों में बदलते हैं जब कनेक्टिविटी का भी सहारा हो। इसी भावना के तहत ओडिशा में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे उड़ीसा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी। इससे आप लोगों को आने जाने की सुविधा तो होगी ही, किसान भाइयों को अपनी उपज को बड़ी मंडियों तक
या बड़े शहरों तक पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। आने जाने और माल ढुलाई के लिए सुविधा तैयार होने से यहां उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। जब उद्योग यहां आने लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अनेक साधन विकसित होंगे। साथियों, थोड़ी देर पहले बलांगीर से बिछुपल्ली के बीच जो नई रेल लाइन बनी है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ इस पर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा झारसुगुड़ा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क झारसुगुड़ा, बीजी नगराम और संबलपुर अंगुल लाइन के विद्युतीकरण, बाराली डुंगरीपली और बलांगीर देवगांव के चौड़ीकरण और नागावली नदी पर बने पुल के लिए भी आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो करीब करीब हर सेक्टर पर इसका सकारात्मक असर होता है। विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। ओडिशा तो वैसे ही हर प्रकार के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां जंगल भी है और समंदर का किनारा भी। प्रकृति ने यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं इतिहास और आस्था के तो एक प्रकार से केंद्र में रहा है। साथियों, इसी भावना के तहत बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार धरोहरों और आस्था के स्थलों को विकसित करने में जुटी हुई है। ओडिशा के अनेक मंदिरों, पुराने किलों और दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण और उनको संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में नील माधव और सिद्धेश्वर मंदिरों के नवीनीकरण और सुंदरीकरण के काम का आज शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार पश्चिम सोमनाथ मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर और कपिलेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम पूरा हो चुका है और आज इसका भी लोकार्पण यहां किया गया है। इसके अलावा यहां का जो एक पारंपरिक व्यापारिक रास्ता रहा है, ओडिशा को मध्य भारत से जोड़ता है, उस रास्ते में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है। यहां बलांगीर में ही रानीपुर जरियाल जो स्मारकों का समूह है, उसको भी संवारा जा रहा है। वहां 64 योगिनी मंदिर हो या फिर लेहरागुड़ी सोमेश्वर, रानीगुड़ी या फिर इंद्रलट मंदिर, आस्था और हमारे ऐतिहासिक कौशल का दर्शन देने वाले ये तमाम धरोहरें अपनी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने वाली है। साथियों, एक और स्मारक के नवीनीकरण की आज शुरुआत हुई है। कालाहंडी का असुरागढ़ किला, यह हमारे शौर्य का प्रतीक तो रहा ही है, साथ में एक अहम राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र भी था। ये महाकंटारा को कलिंग से जोड़ता था। अपने इतिहास के इन स्वर्णिम अध्यायों के साथ पुनः जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहां जो मूल सुविधाओं का विकास हुआ है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जो काम किया गया है, उससे यहां के टूरिज्म को गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। साथियों, आज यहां 6 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत भी हुई है। कलांगीर के अलावा जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, फुलबानी और बारगढ़ में
ये नए केंद्र खुलने से अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज आप सभी के ओडिशा वासियों के जीवन को आसान बनाने वाले इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार फिर मैं ओडिशा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको नए वर्ष की पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए सुबह से और हमारे बीच इतने समय पधारे और इतने प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। आपकी तालियों के बीच, गड़गड़ाहट के बीच हम प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान का हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं और धन्यवाद देते हैं।